की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद जी से हमारा आग्रह है कि झंडा तोलन करने की कार्रवाई 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य जी के द्वारा झंडा तोलन किया जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। इस स्वर्णिम अवसर पर समूचा राष्ट्र तिरंगे को नमन कर रहा है, अपने देशवासियों को नमन कर रहा है। एक और दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडा तोलन के बाद देश को संबोधित किया। अभी झंडा तोलन के बाद हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य जी महाविद्यालय को संबोधित करेंगे। झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। जो झंडा आरोहण का प्रक्रिया है उसके क्रम में तिरंगे झंडे को ऊपर ले जाया जा रहा है। अनूठा क्षण है, बहुत सुंदर गूंजता हुआ महाविद्यालय परिसर। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। ऐतिहासिक पल के बाद मैं महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य और आज के समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को, महाविद्यालय के शिक्षक बंधुओं को आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर संबोधित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दें। डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह जी। महाविद्यालय के सहकर्मीगण एवं हम सब के अंतःस्थल में बसने वाले हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, यह क्षण हम सब के लिए ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है और सबसे बढ़कर हम सब के लिए आंतरिक है, अंतर हृदय से जुड़ा हुआ क्षण है। यह क्षण सेलिब्रेट करने के लिए होता है, मनाने के लिए होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में हृदय के सागर में भावनाओं का ज्वार उठता है तो शब्द के रूप में बहुत कुछ मचलता है निकलने के लिए। लेकिन बंधुओं, जब चहुदिश व्याप्त समस्याओं की ओर ध्यान जाता है तो यह प्रतीत होता है कि बात उन समस्याओं की जाए, उन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाए जिस पक्ष से उन्नति को गति देने के लिए इस अवसर की उपयोगिता है, ध्वजारोहण की अनिवार्यता है। आप सभी देख रहे हैं कि महाविद्यालय के सभी सदस्य भी अभी उपस्थित नहीं हैं। सबके मन में यह होता है कि हम नहीं भी रहेंगे तो कार्य संपन्न हो जाएगा,
हमारे न रहने पर भी यह कार्य हो जाएगा, तो क्यों अपना समय व्यर्थ में इसमें गवाया जाए। एक दिन का आराम तो हो जाएगा, घर पर रहकर और आराम से लेटकर टीवी देखेंगे। बंधुओं, मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन हर बार विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिलाते हुए मेरा मन कह रहा है कि जब तक हम अपने अंतर मन के अंधेरे को दूर नहीं करेंगे, हम जग को प्रकाश देने लायक नहीं हो सकते हैं। अधिकार की बात सभी करते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे अंतिम जो ग्रहण करने लायक बात होती है वह कर्तव्य की बात होती है। हमारे लिए सबसे प्रथम और सबसे बाद तक जो ग्रहणीय है, अपनाने योग्य है, पालन करने योग्य है, वह कर्तव्य निष्ठा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबको यह सोचना होगा, और यदि हम यह नहीं सोचेंगे तो दूसरे के लिए कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। हम सभी जानते हैं कि यह अवसर किस लिए है। स्वतंत्रता का यह पर्व हम क्यों मनाते हैं। सदियों की गुलामी से आज़ाद होना कम बड़ी बात नहीं है। यही वह आज़ादी है जिसने हमको वह अधिकार दिया है, जिस अधिकार के तहत हम अपने विभिन्न अधिकारों की बात करते हैं। नहीं तो स्वतंत्र होने से पहले तो हमें यह भी अधिकार नहीं था कि हम अपने ही अधिकार की बात भी उठा सके, अपने अधिकारों की मांग कर सके, क्योंकि अपने अधिकार की मांग करने पर ही हमें सजा का भागी बनना पड़ता था। बंधुओं, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सब रिकॉर्डेड है, सबका दस्तावेज है, सबके प्रमाण है। बहुत विस्तार में नहीं जाना है, मौसम भी इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं एक बात की ओर केवल ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब हम छोटे या बड़े किसी कार्यक्रम का आयोजन करें, अपने संस्था के विकास की बात सोचें, अपने समाज को सुधार कर उसे आगे ले जाने की बात सोचें, और अंततः इस देश के विकास की बात सोचें, क्योंकि हमारा अधिकार बहुत हद तक देश तक सीमित होता है। वैसे तो सबसे बढ़कर विश्व बंधुत्व है, लेकिन यदि हम अपने देश को आगे ले जाने की ओर सही रूप में कदम बढ़ा सके तो हम विश्व के कल्याण की ओर भी कदम बढ़ा रहे होंगे। और बंधुओं, हमें यह ध्यान रखना है कि शुरुआत तो हमें छोटे पैमाने पर ही करना होगा और अपने से ही करना होगा। यदि हम अपने मन के अंधेरे को दूर न कर सके तो हम जग को प्रकाश कैसे दिखा सकेंगे। यदि हम अपना कर्तव्य नहीं निर्धारित कर सके तो फिर हम दूसरे को कर्तव्य का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप छात्र हैं, छात्र आज के युग में 200-250 की पुस्तक नहीं खरीदना चाहेंगे, और शिक्षक अपना कर्तव्य समुचित रूप से नहीं निभाना चाहेंगे, और फिर भी यदि चाहेंगे कि यह देश विकसित हो जाए तो यह कपोल कल्पना होगी, कभी यह सपना साकार नहीं हो सकेगा। शिक्षक यदि तन मन धन लगाते हैं तो छात्रों को भी तन मन धन लगाना होगा, और यदि इस स्तर पर शुरुआत हो जाए विकास की ओर कदम बढ़ाने का, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे हम जीत न सके, जिस शिखर पर हमारे कदम न जा सके। आज इस ध्वज का आरोहण हुआ है। यह ध्वज का आरोहण प्रेरणा का एक बिंदु है, प्रेरणा के लिए एक उत्सव, उसके लिए एक दिशा निर्देश है। हमको अपने मन को आरोहित करना है। आरोहण का अर्थ होता है ऊपर उठाना। हमारा मन ऊपर उठेगा तो फिर हम हर समस्याओं को दूर करने की ओर अपने मन को आरोहित करते हुए अपने शरीर, अपने धन और अपने आसपास के समाज को भी आगे बढ़ा सकेंगे, जागृत कर सकेंगे। और यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश होने की ओर निरंतर कदम बढ़ा सकेगा। विकास की राह पर तो है ही, एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। उस विकसित राष्ट्र में हमारा क्या योगदान होता है। समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत जलराशि है उसमें, लेकिन उसकी भी हर बूंद का महत्व है। व्यक्ति का महत्व समष्टि से कम होता है, लेकिन समष्टि बनती किस चीज से है? व्यष्टि से। समुद्र का बड़ा महत्व है, लेकिन उसकी हर बूंद का उतना ही महत्व है। उसका भी अपना अस्तित्व है और उस बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो हम अपना क्या कर्तव्य निभाते हैं, इसी पर हमारे राष्ट्र का भविष्य निर्भर करेगा।
मैं बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हम जगे तो संसार जगेगा, हम बढ़े तो संसार बढ़ेगा। हमारी एक ही कामना होनी चाहिए।